इमरान खान की मकबूलियत से बौखला गई। पैमरा ने चेयरमैन पीटीआई के बयानात और तकारीर नशर करने पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी। इल्ज़ाम लगाया इमरान खान अपनी तकारीर और बयानात में रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इश्तिआल अंगेज बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं। नुक्से अमन का खतरा है। ठगों की हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी है। पैमरा का फैसला इमरान खान की आवाज़ दबाने की एक और मज़मूम कोशिश है। फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। परवेज़ इलाही ने कहा इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। ये जितनी पाबंदियाँ लगाएंगे इमरान खान मज़ीद मकबूल होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का इम्कान। सीनियर क़यादत ज़मान पार्क लाहौर में सर जोड़कर बैठ गई। साबिक़ सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद राज और दीगर रहनुमा मीटिंग में मौजूद। कारकुनान को आज रात ज़मान पार्क में अलर्ट रहने की हिदायत। कारकुनान की बड़ी तादाद ज़मान पार्क पर मौजूद। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ज़मान पार्क पहुंच गई। पंजाब पुलिस भी मुआवनत के लिए मौजूद। कारकुन पुलिस के आगे ढाल बन गए। आगे जाने से रोक लिया। एहलकारों ने पहले कहा पेशी का नोटिस देने आए हैं, फिर कहा गिरफ्तारी के लिए आए हैं। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं आज ही गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार स्टैंड बाय। आंसू गैस शेल पहुंचा दिए गए। कारकुन भी कप्तान की हिफाजत के लिए तैयार। इमरान खान को रेड लाइन करार दे दिया। इमरान खान जख्मी हैं। कातिलाना हमले का भी खतरा है। अदालतों में पेशियां वीडियो लिंक के जरिए कराई जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। बोल न्यूज़ ने खत की कॉपी हासिल कर ली। मरासले में मजीद कहा इमरान खान सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। इन पर वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। हाई कोर्ट में पेशी के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम गैर मुनासिब थे। चेयरमैन पीटीआई पर मुकदमात बनाने का मकसद दोबारा हमले का माहौल बनाना है। कि कुछ चीज़ मिल नहीं रही है, तो अब इस किस्म की हथकंडों पे हैं कि जी ये गलत बयानी की है। बिल्कुल ठीक लिखा है, जो था वही मैंने लिखा है और आई स्टैंड बाय। वो कह रहे हैं कि आपने ये लिखा है कि इमरान खान घर पे मौजूद ही नहीं है, जबकि वो घर पे। अगर मैंने ये लिखा हो कि इमरान खान घर पे नहीं, वो तो उसको तो उसकी बात पे क्या कमेंट करना। देखें, चलने को तो बहुत कुछ चल सकता है, लेकिन अगर किसी ने ये साबित कर दिया कि मैंने ये लिखा है, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। वारंट गिरफ्तारी के नोटिस पर जो लिखा उस पर कायम हूँ। शिबली फराज ने प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया। कहते हैं मैंने लिखा था कि इमरान खान ज़मान पार्क वाले घर में नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा नोटिस में गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं। हमाद अजहर बोले गिरफ्तारी का मकसद खून खराबा करना है। कारकुन खुरम रहे। राना सनाउल्लाह को खून नहीं देना। शहबाज गिल बोले जेल और तशद्दुद हमारे लिए नया नहीं। अब तक इमरान खान के ऊपर 74 मुकदमे हैं। ह्यूमनली किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो रोजाना अदालतों के सामने इतने मुकदमों में पेश हो। इस चोर को पता है कि ये चोरी मैंने की है और फर्द जुर्म लगेगी तो मुझे सजा होगी, तो ये वहाँ से भागा हुआ है। इस तरह की हरकतों से ये पाकिस्तान में एक अमन व अमान का इतना बड़ा मसला खड़ा करना चाहते हैं, जिसका वाहिद मकसद ये है कि कितने बड़े फसादात हो जाए कि किसी तरीके से ये इंतखाबात मुल्तवी। राना सनाउल्लाह लफ्जी वार, फवाद चौधरी के जवाबी वार। कहा इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ये अमन व अमान का मसला खड़ा करना चाहते हैं ताकि बड़े फसादात हो जाएं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, इसे क्यों नहीं पकड़ा जाता। राना सनाउल्लाह बोले चोर को पता है चोरी इदारे की है, इसलिए भागा फिर रहा है। इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर। 15 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। तीनों दरखास्तों पर समाअत आज सुबह। परवेज़ इलाही की ज़मान पार्क आमद। कहते हैं इनके पास इतनी पुलिस नहीं जितने हमारे पास कारकुन हैं। ये सारे मुल्क की पुलिस भी बुला ले, इमरान खान के वर्कर्स के सामने कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान हर अदालत में पेश हुए हैं। शेख रशीद बोले हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रही है।
जमान पार्क पर कारकुन कप्तान की ढाल, खिलाड़ियों के जोश का मुकाबला करने में नाकाम। नून लीग की जाली ऑडियो फैक्ट्री सरगर्म हो गई, कारकुनों का मोराल डाउन करने के लिए जाली ऑडियो फैला दी गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों की किरदार कुशी, ख़वातीन पर संगीन इल्ज़ामात, जाली ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सबसे बड़ी सियासी जमात की मुसलसल किरदार कुशी, FIA साइबर क्राइम समेत मुताल्लिक़ इदारे कहाँ हैं, सवालात खड़े हो गए। मरियम नवाज की ओछी सोच बरकरार, पुलिस जमान पार्क पहुंची तो लीगी रहनुमा ने लफ्ज़ी वार शुरू कर दिए। ट्वीट में लंदन फरार होने वाले भगोड़े बाप को शेर बना दिया, कप्तान को बहादुर का दर्स देने लगे, कहा कि घबराना नहीं है। तमाम अरकान तैयारी करें, बुध को लाहौर की सड़कों पर अवामी इंकलाब होगा। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, इमरान खान लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे, रैली के रूट का ऐलान कल किया जाएगा। 30 अप्रैल के इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू, इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास आज तलब, बैठक में अखराजात का तखमीना लगाया जाएगा, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और छुपाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी, सिक्योरिटी की दस्तियाबी पर गौर होगा, तजावीज़ की मंजूरी के बाद इक़दाम किए जाएंगे। हज़रत अली का कौल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका, गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शोएब शेख का सवाल, कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट यार्ड में बोल को निशाना बनाया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शोएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 1.5 माह बाद कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सरकारी नताइज जारी कर दिए। 20 यूनियन कमेटियों का नतीजा रोक लिया, 215 रिजल्ट जारी किए। पीपल्स पार्टी के 84, जमात इस्लामी 82 और तहरीक इंसाफ की 40 नशिस्तें। आटे की कीमतें आसमान से बात करने लगी। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में शहर अकायद में 20 किलो की कीमत में 300 का इजाफा 2900 रुपए का हो गया। सखर में आटे का थैला 140 रुपए तक महंगा। हैदराबाद में 20 किलो आटा 1960 रुपए का हो गया। खुजार में आटा 2720 रुपए, बनू में 2550 में दस्तयाब। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। सरफराज 11 ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाए। यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात, रमीज राजा सकलैन मुश्ताक के जानदार तजज़िये, सोहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज़ पर खेल का जुनून देखे रोजाना रात 11 बजे। और नामवर पाकिस्तानी फनकार कबीर खान इंतकाल कर गए। वो कनाडा में ज़ेरे इलाज थे। कबीर खान को प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।